It's so hot. Everybody is wearing white today. हाँ Just जी, हरे कृष्णा विनी माता जी. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. I had sent a doubt. I was absent in the last shloka, but I heard it today और मुझे उसमें बहुत सारे doubts हैं. तो मैंने आपको मैसेज करा है. आप चाहें तो मैं I can I'll recite my just. doubts. I didn't check only. Okay. Uh, they explain Krishna saying that who all are watchmen Devta then until to these demigods. Okay, you can ask Mataji here also. You can ask here also. Then probably it'll be answered to all. Yes, Mataji. आप Okay. यहाँ पूछ सकते हैं? हाँ जी, you can hear me nicely. Absolutely, crystal clear. ओके. हाँ जी, मैंने अभी वही सुना कि जहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि हो सो ऑल मेरे जो भक्त हैं वो सेमी गॉड्स को, देवी देवताओं को जो वर्शिप करते हैं, दे आर अनइंटेलिजेंट. मैं उसमें ऑब्वियसली माइंड इज नॉट कन्विंस, जैसे किसी और ने भी बोला है कि हमने हमेशा यही पढ़ा है कि यही भगवान है हमारे, हमारी सब इच्छाओं की पूर्ति करने वाले. जैसे एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, एंड ईच डिपार्टमेंट इज गिवन सब ड्यूटी. सो वी अंडरस्टैंड कि कृष्णा ने भी यूनिवर्स की फंक्शनिंग के लिए डिपार्टमेंट्स बनाए हैं एंड एवरीवन इज असाइंड. कि जैसे हम गणेशा को वर्शिप करते हैं नॉलेज के लिए, सरस्वती को टैलेंट या स्मूथ टॉक के लिए, अबंडेंस के लिए लक्ष्मी को. तो क्या अभी तक हम जो इनकी पूजा कर रहे थे वो गलत है? और उनके साथ त्योहार भी जुड़े हैं हमारे. फिर सेकेंडली हमने कि जैसे अब उसमें एक एग्जाम्पल मैंने हनुमान जी का भी दिया है कि हनुमान जी उनके भगवान राम के असीम भक्त हैं. और अगर अगर आप देखें चारों तरफ तो राम से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं, बालाजी के मंदिर हैं. क्योंकि हमें यही समझ में आया आज तक कि राम जी को खुश करने के लिए अगर आप हनुमान का नाम लेते हैं, हनुमान जी का चांट करते हैं, तो राम जी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं. और आप और कल के उसमें हमको पता चल रहा है कि हमें ऐसे नहीं, सीधा डायरेक्ट अप्रोच करनी है लॉर्ड कृष्णा की तरफ. तो बहुत देवांशी, सुन के आपने क्या बोला कि डिपार्टमेंट्स हैं और फिर आप क्या बोले? आप कुछ बोले डिपार्टमेंट। जैसे, हाँ जी, मैंने बोला जैसे किसी भी लेट्स से कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या कोई भी है, तो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनते हैं उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए. उसी हम्म। तरह से भगवान कृष्णा ने भी अलग अलग ये ड्यूटीज दी हुई हैं. आपने बोला इन सबको, वो उनकी मिनिस्ट्री है, उनको ड्यूटीज दी गई हैं, राइट? तो वो हम्म। इसके लिए है ना कि यूनिवर्स की स्मूथ फंक्शनिंग हो. अब हर कोई डायरेक्टली तो जो मेन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है उससे अप्रोच नहीं कर पाता. देयर आर सर्टेन चैनल्स वेयर यू गेट टू सी. अगर कोई प्रिंसिपल को भी मिलना है तो हम वाया उसके सेक्रेटरी से मिलेंगे. तो हम इसीलिए आज तक पूजा कर रहे थे गणेशा या जो भी हमारे. स्टॉप स्टॉप हियर, स्टॉप हियर। हाँ इसीलिए हाँ. तो हम पूजा कर रहे थे। किस लिए पूजा कर रहे थे? सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम पूजा कर रहे थे। हाँ इस जी. अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ये इच्छाएं जुड़ी हैं शरीर से। शरीर का नाश हुआ, जो इच्छा से जो फल मिला, इच्छा हुई, पूजा करी, जो फल मिला वो फल भी नाश हो गया। बात हाँ इतनी जी. सी समझने की है कि हम सुख अगर ढूंढ रहे हैं तो हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। वो सुख टेम्पररी है। जो इच्छा की पूर्ति हो रही है, उससे जो फल प्राप्त हो रहा है वो फल टेम्पररी है। देने वाला भी टेम्पररी है, और जो फल है वो भी टेम्पररी है, जिसे मिल रहा है वो भी टेम्पररी। मतलब कि अगर मैंने किसी इच्छा के वशीभूत हो करके, अल्प ज्ञानी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपना जीवन झोंक रहे हैं, बिना सच को समझे। कोई इच्छा एक पूरी हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि दूसरी इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। एक पूरा होते ही दूसरी इच्छा उससे भी बड़ी होकर के खड़ी होती है। और हमें लगता है अब ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो शायद हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक इच्छा पूरी होने से हमें दूसरी इच्छा का कोई चाह ना रही हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है। इट्स नॉट एट ऑल। नंबर वन। नंबर टू, आप ये मानते हैं कि भगवान एक है, कि आप ये भी नहीं मानते कि भगवान एक है? भगवान एक है. भगवान एक है ये ना, तो उस भगवान का कोई तो नाम होगा। हाँ. ये थोड़ी ना अभी है तक कि तो मेरे लिए सिर्फ लॉर्ड, एक अभी तक तो राम ही भगवान थे मेरे लिए. थे। नहीं, ऐसे नहीं होता माता जी। ऐसे देखिए, ऐसा होता है कि पिता समान हो सकते हैं, पिता एक ही होता है। पर हाँ जी. पिता समान हो सकते हैं, ताऊ जी, चाचा जी, बड़े भाई सब पिता समान होते हैं, है ना, जैसे माता समान। पर पिता एक ही होता है। अब उस पिता का एटलीस्ट आप किसी को भी समान माने, पर पिता का नाम तो पता हो किसी को नहीं, भी। वो तो क्लियर हो गया. वो तो हाँ। क्लियर हो गया कि सर्व कला संपन्न भगवान कृष्ण है, तो इसलिए वही संपूर्ण
संपूर्ण सृष्टि मेकर तो वो सब वही है, वो तो समझ में आ गया। पर मुझे ये अभी तक नहीं समझ में आ रहा, जैसे हम किसी भी काम का श्री गणेश करना होता है तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं, तो क्या वो गलत है? नहीं, देखिए, गलत कुछ नहीं भगवान ने कहा, वो त्रुटिपूर्ण है। ये अपने ही शब्दों में भगवान ने कहा है कि वो पूजा गलत नहीं है, परंतु वो फ्लॉलेस नहीं है, वो त्रुटिपूर्ण है। हम जो चीज करें वो त्रुटिपूर्ण है। इस मनुष्य योनि में हमें वो चांस मिला हुआ है, हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि हम डायरेक्ट संपर्क साध सकते हैं। पर फिर भी अगर हम रुकना चाहते हैं कहीं पर, किस लेवल पर, तो हम उसी लेवल पर रुक जाएंगे। यदि हमने किसी देवी देवता की पूजा करी है, रिस्पेक्ट की बात नहीं हो रही, रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली करनी है, ठीक है, एब्सोल्युटली करनी है। पर जब हम पूजा, जिसकी हम पूजा करते हैं उसकी लाइकिंग हो जाती है, उसके लिए टुवर्ड्स अट्रैक्शन हो जाता है, उसी का ध्यान रहता है, उसी का मनन रहता है, उसी का चिंतन रहता है, देह से अगर ना भी मिल पाए तो भी चित्त में चिंतन रहता है, फिर वहीं पर वो ही याद रहता है लास्ट ब्रेथ में भी, और फिर उसी के लोक में हम जाते हैं। जिसकी भी चिंतन मनन में रहते हो, फिर उसी के लोक में हम जाते हैं। और फिर अगर उनकी कृपा हुई तो वो हमें और आगे के लोक में दे सकते हैं, अन्यथा हम वापस से धरती पे आते हैं। तो अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यही हम करना चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ से देह त्यागे, फिर हम उस लोक में जाएं, फिर वापस हम यहाँ आए, फिर वापस देह त्यागे। अब देह त्यागने का मतलब जरूरी नहीं कि हर बार आपको हमें मनुष्य देह ही मिलेगा, ठीक है। वो तो जिसका चिंतन, जैसे कर्म और जो चिंतन रहेगा, जो आसक्ति रहेगी, वैसा ही देह मिलेगा। तो देह मिलेगा, फिर आएंगे, फिर त्यागेंगे, फिर मिलेगा, फिर अगर हम इसमें खुश रहना चाहते तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें रह सकते हैं। फिर जो देह मिलेगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो हमें जो भी देह मिले, है ना, घोड़ा, बिल्ली, शेर, पौधा, जो भी, जो भी, जो भी योनि। योनि का मतलब होता है, योनि का मतलब स्पीशीज भी होता है, योनि का मतलब, योनि मतलब मदर्स वूम। मदर कोई भी हो हम्म। सकती है, छिपकली भी हो सकती है, शेरनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है मदर, मनुष्य भी हो सकता है। तो अगर हम इसमें रहना चाहते हैं तो हम रह सकते हैं। पर अगर हम सच को जानना चाहते हैं तो सच ये है कि भगवान खुद से कह रहे हैं कि जो मेरी पूजा, मेरी अर्चना, मुझ पे डिपेंडेंट रहता है, फिर वो मेरे लोक आता है। जो, यदि देवी देवताओं पे डिपेंडेंट रहते हो तो तुम चाहती हो तो तुम्हारी श्रद्धा भी मैं बढ़ाता हूँ, वो श्रद्धा भी मैं दे रहा हूँ, और वो फल भी मैं दे रहा हूँ। तो मैं दोनों तरफ हूँ, मैं तुम्हारी तरफ हूँ, तुम्हारी श्रद्धा बढ़ाता हूँ। जैसे हमें लगता है कि हमें इसके इससे हमें तुम्हारा फल मिल जाता है, ठीक है, तो हमारी श्रद्धा बढ़ रही है, तो बढ़ा कौन रहा है? ये भी कृष्ण, क्योंकि वो देख रहे हैं, अच्छा, इफ यू सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सो एंड सो, देन काइंडली फॉलो दैट। पर कृष्णा की तुम्हारा मेरी माया। तरफ रास्ता थोड़ा और बढ़ जाएगा, बिकॉज तुम्हें मिलता रहेगा, तुम खुश रहोगे, तुम आते जाते रहोगे, क्योंकि हर फल बंधन का कारण भी है, हर आसक्ति बंधन का कारण है, हर गुण बंधन का कारण है। तो ये हम्म। सबसे हमें, जो हमारे आत्मा, जो मन बुद्धि और अहंकार से लिपटी हुई है, उसे तोड़ना है। इस आसक्ति को तोड़ना है, इस अहंकार को तोड़ना है, दैट आई एम सो एंड सो, उसको तोड़ना है, उस ईगो को तोड़ना है, उस मन में जो इंप्रेशन है उसको तोड़ना है, उसको कृष्ण की भक्ति में चेतना लगाना। से भरना है। मन, बुद्धि, हम्म। बुद्धि को शास्त्र की प्रेरणा से भरना है। और प्रेरणा मतलब, हम क्यों बोलते हैं इसे प्रेरणा से बढ़ना है, क्योंकि ये जितने हम क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस बहुत सुंदर हैं, अगर आप ना पूछेंगे तो कितने जनों का भ्रम नहीं टूटेगा। तो मैं आप बहुत हम्बल, विद फोल्डेड हैंड्स, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट यू आस्किंग दीज क्वेश्चंस, रियली वेरी नाइस। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि को श्रवण से, शास्त्रों के श्रवण से, अहंकार को सच्चे अहंकार से कि नित्य कृष्ण दास हैं हम, इस अहंकार हम्म। से, और मन हम्म। को स्थापित करना है कृष्ण के चिंतन में, ये तीनों को लगाना है। आत्मा को, ये जो फर्स्ट कवरिंग है, इन तीनों को एंगेज करना है। शरीर तो हम्म। ही खत्म, आत्मा को इन तीनों चीजों को एंगेज करना है, ठीक है। और ये हम्म। प्रश्न हम सिर्फ अध्यात्म के बारे में ही पूछते हैं। अध्यात्म क्या होता है? आत्मा का अध्ययन, अध्यात्म है। जब हम अपने को पहचानेंगे तब हमें लगेगा हम आए कहाँ से, हम किसका अंश हैं, हमारा पर्पस क्या है। ये क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को। इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर 2 है भगवत गीता का, जो चैप्टर 2 है, कि जहां पर आत्मा और शरीर में डिफरेंस बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि हम आत्मा हैं, हम्म। बाकी सारे रिचुअल्स शरीर से हैं, ये सेलिब्रेशन हम्म। शरीर से है, कोई गलत नहीं हम्म। है।
बिल्कुल परित्रुटिपूर्ण है, क्योंकि आत्मा इस जगत की है ही नहीं। हम जहां से है आए ही ना नहीं। वहां ही नाच गान प्रसाद ही चलता है। तो हमें तो बड़ा हम्म मजा आता है कि नाचने में, गाने में, हमें म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट आता है, पर हम गलत जगह देख रहे हैं ना, गलत जगह हम देख रहे हैं। अरिजीत के सॉन्ग सुन के हमें परम गति नहीं मिलने वाली है नहीं। ना, नहीं मिले। कहीं ना कहीं अपने आप को कैरेक्टराइज करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं इस ये फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन पे तरफ खींचता है हमको। गॉसिप करके उठने के बाद हम इतने टायर्ड फील करते हैं कि नहीं हम्म करते। हम्म और हम्म यही हम भगवान की चर्चा करने के बाद हम एनर्जाइज फील करते हैं। हाँ जी। ठीक है। अ, एक चीज और और थी आपने उस। हाँ बस जी। एक लास्ट, बस मैं एंड कर रही हूँ, फिर हम एक और हम्म पूछेंगे कि ये जहाँ अध्यात्म के बारे में जब हम बात करते हैं तभी डाउट्स आते हैं। क्या हमने कभी डाउट करा है कि ए के बाद बी और बी के बाद सी क्यों आता है? क्यों नहीं हम ए के बाद एफ बोल रहे हैं? ये तो हमने हम्म हमें, तो हमने कहाँ से सीखा? पहली बात तो कि जो हमारे गुरु ने हमें सिखाया, यानी कि जो हमारे हम्म टीचर ने हमको सिखाया। टीचर ने सिखाया बच्चा ABCD, तो हमने ABCD सीखा, उसमें हमने कभी भी क्वेश्चन नहीं करा कि ए के बाद डी क्यों नहीं है ना, जैसे सिखाया। एक्सेप्टेंस। हाँ, हमने एक्सेप्ट किया। ऐसे ही अध्यात्म, जो कि ये परंपरा से चला आ रहा है, शास्त्र का जो सुनने श्रवण है, ये परंपरा से चला आ रहा है, तो हमें इस पे विश्वास करके आगे बढ़ना है। अन्यथा हम टाइम वेस्ट करेंगे कि हम ये भी हम्म शास्त्र पढ़ेंगे, वो उपन्यास पढ़ेंगे, वो वेद पढ़ेंगे, वो एपिक पढ़ेंगे, तो इतना तो वैसे टाइम है नहीं हमारे पास टाइम में। नहीं। नंबर वन। हम्म नंबर टू, पढ़ भी लेंगे तो कौन सा हमें समझ आने वाला है? नंबर थ्री, फिर हम कंफ्यूज होंगे और दूसरों को भी कंफ्यूज करेंगे। यू अंडरस्टैंड? पहले हम्म क्या होता था, आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, पहले क्या होता था, क्योंकि जो क्वेश्चन बहुतों के मन में आते हैं, वैसे ही मेरे भी मन में बहुत क्वेश्चंस आते थे। ठीक है। तो हम बहुतों को सुनना शुरू करते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, हम बहुतों को सुनना शुरू करते हैं, पर कहीं भी हम्म मन ठहरता नहीं है ना, हम्म कहीं पर भी मन ठहरता नहीं। और क्या, और क्या, कुछ तो और होगा, और कुछ तो और होगा, इसमें चलता रहता है। फिर कहीं ना कहीं उस बात पे मन ठहरता है जहां हमें कुछ समझ ही नहीं आता है। मतलब हम, हम्म I was also attracted to certain sciences or certain theories which were beyond my comprehension। मतलब मुझे लग रहा था ये क्या बातें हैं जो कि समझ ही नहीं आ रही हैं, पर हमको हम्म रियलाइज हुआ सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं हमें। इसमें कोई अंत नहीं, हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम सिर्फ कंफ्यूज हो रहे हैं इसके अंदर में। देन कम्स हम्म भगवत गीता, जो कि हर एक चीज को खोल खोल के सामने रखता है, बिकॉज दिस इज साइंस, दिस इज लॉजिक, हम्म दिस इज वे ऑफ लिविंग, दिस इज नो आई नो। रिलीजन, दिस इज वे ऑफ लिविंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है, तो नो, दिस इज फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स एवरीवेयर। ये नहीं कि इंडिया के लिए। हम लकी हैं कि हमें सुनने में ज्यादा आ रहा है, पर ऐसा नहीं कि औरों के लिए नहीं, ये सबके लिए है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए है, पूरी मानव जाति के लिए है। चाहे वो उच्च कोटि से है, चाहे वो नीच नीच कुल से है, अमीर है, हम्म गरीब है, सुंदर है, रूप है, आदमी है, औरत है, चाइनीज है, इंडियन है, कुछ भी है, वो जो हम्म सुन रहा है, समझ रहा है, वो लाभ प्राप्त कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि हमें सहना है। वी हैव टू सहना, मतलब ये नहीं है कि प्रताड़ना को सहना है, सहना है हमें। वो बात बिल्कुल नहीं सहनी जो हमारी भक्ति के लिए फ्रूटफुल ना, अगेंस्ट। पर हमें बेकार के परपंच में नहीं पड़ना है, हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। भक्ति डज नॉट मीन वैराग्य, भक्ति मीन्स ओनली इंक्लूडिंग कृष्ण। भक्ति डज नॉट मीन रनिंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नो, और भी अच्छे से करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी औरत कुछ करना चाहती है घर गृहस्थी से उठ करके, तो ऐसा नहीं कि घर गृहस्थी बिल्कुल छोड़ दे, उसको घर गृहस्थी को और अच्छे से करना है, जिसके उसके काम पे कोई आंच ना आए। हम्म है ना, ये तो परंपरा है, इसको जितना भी आप नकार दे, पर ये है ऐसे। ये है ना, तो तो है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए और कृष्ण को संग में रखना है, इतनी सी बात है भक्ति, और यही है जीवन। हम्म, है तो बहुत आसान। अगर इसको सादगी से मान ले कि कृष्णा ही है, तो सारे आंसर्स उसी में आ जाते हैं। पर हम्म। क्योंकि इतने सालों से वो जो माइंड में फीड हुआ हुआ है, हम्म। वो एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, तो आपको वो हम्म उसको डिसरिस्पेक्ट करना भी नहीं है, आपको बस कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ना है, बाकी सब कृष्ण करते हैं। हाँ जी। हमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो इतनी इजी लाइफ है कि फिर हमें कुछ नहीं करना, कि सारा भार तेरे हाथों में। है ना। थैंक यू माता जी, थैंक यू। थैंक यू माता जी। मेरा सेकंड डाउट उसी में क्लियर हो गया। ठीक है माता जी, सो व्हाट वील डू इज, वील फर्स्ट डू द श्लोका एंड देन वील डू द चैंट। हम ऐसे करते हैं बिकॉज वी हाँ जी। ऑलरेडी
15 minutes ahead. So we'll first do the shloka, then we'll do the chanting. Today we are doing 7.28. Yeah. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता. Anybody wants to do? Or with me if you want to do? Bobby, can I do that? Yes, sure. Yeah. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता. Very nice. Who was that? Vandana Mataji. Yes, Vanna. Thank you, Mataji. Thank you so much. Thank you so much, Mataji. Anybody wants to do Hindi translation or wants to do the shloka? Kiran Mataji, would you want to do? यस यस, हरे कृष्णा। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Thank you, Shimali जी। धन्यवाद। तो इसका श्लोका भी हम करेंगे, अभी आपको डिफिकल्ट लगेगा, आई कम टू दैट। पहले हम समझते हैं कुछ चीजों को कि जो पुण्य कर्म इसमें लिखा है ना, उन्होंने पढ़ा ना अभी कि जो पुण्य कर्म क्या होते हैं कि सामान्य हम सोचते हैं कि पुण्य कर्म होता होता है कि दान देना, सत्य बोलना, गरीबों की सहायता करना, यज्ञ करना, तीर्थ स्थान पर जाना, धर्म का पालन करना, ये सब पुण्य कर्म। धर्म क्या होता है? धर्म वो होता है कि जिसको अगर अलग कर दिया जाए तो वो चीज वो नहीं रहती। जैसे कि पानी का धर्म है तरलता, आग का धर्म है तपन। अगर उसको तरलता को पानी से अलग कर दिया जाए तो पानी पानी नहीं रहेगा। वैसे आत्मा का धर्म है नित्य कृष्ण दास। आत्मा का धर्म है नित्य कृष्ण दास। तो जो जो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी दान कर रहा है, धर्म कर रहा है, सत्य बोल रहा है, उसको हम सोचते हैं कि वो पुण्य कर्म कर रहा है। इस उस पुण्य कर्म से क्या होता है? ऑब्वियसली सबका रिएक्शन है। तो पुण्य कर्म से क्या होता है कि पुण्य कर्म से हमें अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, उच्च कोटि परिवार में जन्म मिलता है ना। हमें अच्छे धन, संपदा, सुंदरता, अच्छे पेरेंट्स मिलते हैं, सुख सुविधा मिलती है, हमें रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं होती है। और पुण्य कर्म करने से देह त्याग करने के बाद में स्वर्ग में जगह भी मिलती है। इतना कुछ होता है। लेकिन ये सब कुछ यहाँ भी और स्वर्ग भी, ये सब कुछ इस भौतिक संसार में ही है। इसके परे नहीं जा रहे हम। ये यहीं पर ही है सब कुछ, ये यहीं पर ही है। तो फिर वास्तविक पुण्य किसको कहा जाएगा? वास्तविक पुण्य वो है जिसमें कि कृष्ण चेतना जागृत हो। मतलब कि जो कृष्ण हमारी चेतना में जो है वो जगे, वो चेतना जगे, है ना। वो कृष्णा कॉन्शियसनेस जगे। अभी क्या है? कृष्ण न्यूट्रल है क्योंकि हम कुछ प्रयास कर ही नहीं रहे ना। तो कृष्ण न्यूट्रल है। अभी हम अवेकिन नहीं हुए हैं, हमें पता ही नहीं चला कि हम आत्मा है, अभी हम अवेकिन नहीं हुए। और कृष्ण भी न्यूट्रल है। हम क्यों नहीं अवेकन हुए हैं? क्योंकि हमें वो ज्ञान ही नहीं हुआ है। कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? कि हम आत्मा हैं और ये शरीर नहीं है। ये ज्ञान बहुत सुनते हैं पर अंदर घुसता नहीं है ये। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक पुण्य क्या होता है? वो होता है जहां पर कृष्ण जागृत होते हैं हमारी चेतना में। ठीक है। तो ये वास्तविक पुण्य कर्म क्या हुआ फिर? एक्चुअल पुण्य कर्म क्या हुआ? वो हुआ कि साधु का संग करना, मतलब लाइक माइंडेड जो भक्त लोग हैं, डिवोटीज हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करना, उनका एसोसिएशन प्राप्त करना, हरि नाम जपना, प्रसाद पाना, भगवान को भोग लगा के फिर कुछ ग्रहण करना, भागवत श्रवण करना, कीर्तन करना, मंदिर की सेवा करना, भक्तों का संग करना, है ना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। ये सब क्या हो गया? ये सब क्या कहलाएगा? ये एक्चुअल में पुण्य कर्म। ठीक है। क्योंकि ये हमारे संग, हमारी आत्मा के संग ही जाएगा। इज इट ओके? ये हमारी आत्मा का अकाउंट को फिलअप कर रहा है। बाकी सारे तो, बाकी साधारण पुण्य कर्म क्या कर रहे हैं? ये हमें क्या दे रहे? गुड मटेरियल लाइफ दे रहे, धन दे रहे, सुंदरता दे रहे हैं, अच्छा जन्म दे रहे हैं, है ना, सुख सुविधा फैसिलिटीज दे रहे हैं।
ये क्या दे रहे हैं? जब हम पुण्य कर्म कर, साधारण पुण्य कर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, ये सब साधारण पुण्य, पर जब हम वास्तविक एक्चुअल पुण्य कर्म करते हैं तो उससे क्या होता है? हमें अट्रैक्शन फॉर कृष्णा आती है। हमें क्या आता है? हमको प्रसाद पाने में अच्छा लगता है, हमें साधु संग में अच्छा लगता है, हमें भगवान का नाम जप करने में अच्छा लगता है। ये बहुत रेयर होते हैं, बहुत, ये जो स्पीशीज है ना, ये बहुत रेयर है। मनुष्य जीवन मिल जाने से ये स्पीशीज नहीं बन जाती, ये बहुत 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 रेयर होती है। तो अ, अब जिन्होंने, इसको ध्यान से सुनेगा, पिछले जन्म में पुण्य कर्म करे हैं, वास्तविक वाले एक्चुअल पुण्य कर्म करे हैं, और इस जीवन में भी पुण्य कर्म कर रहे हैं। पुण्य कर्म करे मतलब क्या? वही हरि नाम जप करना, भक्ति करना। जिन्होंने पहले भी भक्ति करी है तो वही, उन्हीं को चांस मिलता है अब भक्ति करने का। और जो अब भक्ति कर रहे हैं और पहले भी करी है, फिर उन्हीं लोगों की भक्ति दृढ़ होती है, स्ट्रांग होती है, डिटर्मिन्ड होती है। ठीक है, तो अब है ना, इसमें एक आ रहा है, येषाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। तो पुण्य कर्म नाम जो है उसी से आपको बता रहे हैं कि पुण्य कर्म क्या होते हैं। तो पुण्य कर्म क्या? पुण्य कर्म नाम मतलब कि जिन लोगों ने कई जन्मों से, एक दो की बात नहीं हो रही, कई जन्मों से भक्तों का संग किया। हम भूल गए हैं पर भगवान नहीं भूले हैं, इसलिए हमें ये जोन मिला है, ये जूम मिला है, हम सब साथ हैं। तो भगवान बिल्कुल नहीं भूले, तो हमने बहुत जन्मों तक हमने भक्ति करी है, हमने साधु संग करा है, हमने अपने थोड़े थोड़े भक्ति के संस्कार इकट्ठा किए हैं, वैष्णवों की सेवा की है, और नाम सुना है, प्रसाद पाया है। ऐसा करने पर, जिन्होंने ऐसे पूर्व जन्म में भी किया और अभी भी जो कर रहे हैं, तो जिन्होंने ऐसे पुण्य कर्म किया है, नंबर वन। नंबर टू क्या है? ऐसा करने पर जब भगवान का संग करते तो ऑब्वियसली पाप करने की इच्छा कम होती है, क्योंकि हम कॉन्शियस हो जाते हैं ना। तो नंबर वन, जिन्होंने पुण्य कर्म करे हैं, जिन्होंने पहले भक्ति करी है। सेकेंडली, जिनके पाप नष्ट हो गए। पाप जो होते हैं बहुत बड़े डेटरेंट होते हैं भक्ति करने के लिए। पाप जब अंदर होता है तो वो भक्ति करने नहीं देता। आप किसी को बोल दो कृष्ण का नाम लो, लेंगे नहीं, वो लेके देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत पाप है अंदर। पाप मतलब अनर्थ, अनर्थ मतलब लोभ मोह मोह मद मत्सर्य, ये सब। अभी हम इस पे आते हैं। तो फर्स्ट क्या है? पुण्य कर्म जिसने करे हैं पहले भी और अभी भी। सेकंड क्या है? जिसका जिसका पाप नष्ट हो गया है। थर्ड क्या है? जो द्वंद से मुक्त है। द्वंद मतलब कि वो कंफ्यूज नहीं, करना क्या है, कैसे करना है, वो द्वंद नहीं है। ठीक है, द्वंद से वो प्रभावित नहीं है। अभी हम सब अच्छे से पढ़ेंगे। और फोर्थ क्या है? वो दृढ़ निश्चय जिसका है, सिर्फ वो ही भक्ति कर सकता है। यहां पर बात असल में ये पूछी जा रही है कि भक्ति कर कौन सकता है। ठीक है, जो चार प्रकार के लोग हैं वो मेरे पास आएंगे, चार प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आएंगे। आने के बाद जो ज्ञानी है वो मुझे सबसे प्रिय है। ज्ञानी क्या करेगा? ज्ञानी मेरे बारे में जान करके फिर मेरी भक्ति करेगा। तो अब कहने का तात्पर्य, भक्ति कर कौन? क्या हर ज्ञानी का भक्ति कर पाएगा? नहीं, उसमें से भी वो भक्ति कर पाएगा जिसके पास पहले के पुण्य कर्म है, जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, जो द्वंद में नहीं है, और जो डिटर्मिन्ड है। ये चार क्वालिटीज है, वो ही भक्ति कर पाएगा। ठीक है, इसको इलाबरेट हम अभी समझते हैं, पहले हम श्लोका समझते हैं। श्लोका क्या कहता है? येषाम त्वंता गतम पापम, मतलब येषाम मतलब जिनका, त्वंत गतम पाप मतलब नष्ट हो गए हैं पाप, जिनके पाप नष्ट हो गए। जना नाम पुण्य कर्म नाम, जिन लोगों ने पुण्य कर्म किए हैं पिछले जन्म में भी, पिछले जन्मों में भी, और अभी भी पुण्य कर्म करें। पुण्य साधारण पुण्य कर्म की बात नहीं हो रही है, यहां पर वास्तविक पुण्य कर्म की बात हो रही है। ठीक है, जिन्होंने ऐसे करे, ते द्वंद्व मोह निरम मुक्ता, वे द्वंद से, जो द्वंद से भी मुक्त हो गए। द्वंद मतलब डुअलिटीज, सुख दुख, हानि लाभ, इन सब से भी वो परे हो गए। ये भी समझेंगे, डोंट वरी। ठीक है, भजंती माम दृढ़ता, और मेरी दृढ़ता से डिटर्मिन होके जो मेरा भजन करते हैं वो ही मेरी भक्ति कर पाएंगे। कौन से चार प्रकार के लोग हैं? कौन से चार प्रकार के लोग हैं? जिन्होंने पुण्य कर्म कर, पाप नष्ट हो चुके हैं, पुण्य कर्म किए हैं, जो द्वंद से मुक्त हो चुके हैं, और दृढ़ता से मेरा भजन करते हैं। जो चार, बिल्कुल ठीक, जो ये चार कर रहे हैं वो ही मेरी भक्ति कर पाएंगे। अब हम, आपने समझ लिया पाप, सॉरी, पुण्य, कौन से पुण्य कर्म की बात हो रही है ना, ये आप समझ गए। अब हम समझते हैं कि पाप क्या होता है।
हम समझते हैं पाप। ऑफ कोर्स चोरी करना, झूठ बोलना, वायलेंस करना, हिंसा करना, किसी को अपने शब्दों से हर्ट करना, एक्शन से हर्ट करना, ये सब पाप है। बुरे कर्म करना, ये सारे पाप है। परंतु वास्तविक पाप क्या है? एक्चुअल पाप क्या? एक्चुअल पाप कृष्ण को भूल जाना एक्चुअल पाप है। क्योंकि जब कृष्ण हमारे जीवन में होंगे ही नहीं तो पाप करने से हमें गिल्टी फील होगा ही नहीं। हमें लगेगा ये तो जायज है, ये तो हमारा अधिकार है, ये तो हमें होना ही चाहिए, तो हमें मिलना ही चाहिए। है ना? हम सब सब लेवल से हम पाप करते जाएंगे। क्योंकि हमें जब कृष्ण हमारे साथ है ही नहीं, तो ज्ञान हमारे साथ है ही नहीं, तो चेतना हमारे साथ है ही नहीं, तो पाप हमारे लिए बिल्कुल नजदीक है। ठीक है, तो हम पाप करेंगे। तो अब उसके बाद वास्तविक पाप क्या है? कृष्ण को भूल जाना वास्तविक पाप है। तो कृष्ण को भूलेंगे तब क्या होगा कि मैं भगवान से अलग होकर खुद भोग करना चाहता हूं। कौन भगवान? मैंने अपनी मेहनत से सब कमाया है, आई डिजर्व दिस। हाँ ठीक है, दान में एक, मैंने अगर कमाया है करोड़ रुपया, ठीक है, 100 500 मैं दान में दे दूंगा, पर ये सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। ये बुद्धि होती है फिर हमारी। ठीक है, ये हमारी फिर ये बुद्धि हो जाती है। और इस बुद्धि से क्या जन्म होता है? किसका? सब अनर्थ। अहंकार। अनर्थ, बिल्कुल, अहंकार का। अहंकार का जन्म होता है, ईर्ष्या का जन्म होता है, मोह का मोह मतलब ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मैं और मेरा, इसका, मेरी बॉडी कंफर्टेबल हो और मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके सारी जीवन लाइफ बॉडी कंफर्टेबल हो। हम इससे ऊपर, ये गलत नहीं है, पर इससे ऊपर हम उठ नहीं पाते हैं। जैसे ना हम्म, धर्म अर्थ काम, धर्म से हम बस धर्म से जैसे तैसे सुकृति से, कीरत की कमाई, कहते हैं ना कीरत की कमाई खाना चाहिए, हम ये समझते हैं, पर हम इसको अपने मन से मैनिपुलेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र की नॉलेज नहीं है। हम्म, जब होगी तब पता चलेगा, नो यू कैन नॉट डू दैट। अदरवाइज हम अपने मन से कॉन्टेम्पलेट करते हैं, नहीं नहीं ये ठीक है, ऐसे चलता है, ऐसे इतना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता ही। कैसे चलता है? मेरे मन से चलता। मन क्या है? मन तो ले डूबेगा बस। मन इज नो सर्टिफाइड, कोई क्वालिफाइड नहीं है मन, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है मन। मन तो हमें लेकर टिके डूबेगा। ठीक है, तो मैं भगवान से अलग होकर के मैं भोग करना, ये सब मेरे लिए है, सब। इसको राक्षस प्रवृत्ति कहते हैं कि जो अच्छा है मेरे पास होना चाहिए। जैसे रावण, वो भक्ति कर रहा था, वो पूजा कर रहा था, ही वॉज वर्शिपिंग शिवा, एंड पार्वती पे उनकी नजर आ जाती है। हम्म, बल्कि ये क्या, वो तो शिव को भी अपनी लंका में ले जाना चाहते थे। फिर शिव ने रोका उनको, है ना? तब उन्होंने, तब वो उनके जब नेल पे अपना, शिव ने अपना पैर रख दिया, उनके टो नेल पे पैर रख दिया, तब वो इतना जोर से दहाड़े। ठीक है, और फिर उनका नाम रावण ये सब पड़ा। एनीवे दैट्स अनदर स्टोरी। तो वो राक्षस मेंटालिटी होती है, या ये मेंटालिटी होती है कि जो भी कुछ अच्छा है वो सब मेरे पास होना चाहिए, ये राक्षस मेंटालिटी होती है। ठीक है, तो ये कब आता है? जब हम कृष्ण के पास को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तब ये सब राक्षस मेंटालिटी होती है। हम सब कुछ स्वयं भोगना चाहते हैं, और इस मेंटालिटी से बर्थ होता है सारे अनर्थों का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, इन सब अनर्थों का जन्म इस वाली सोच से ही होता है। ठीक है, तो पाप का मूल कारण क्या होता है? कि कृष्ण से विमुख होना। पाप का मूल कारण है कृष्ण से विमुख होना। तो पाप हम समझ गए, हम पुण्य समझ गए, हाँ हम पाप जी। समझ गए। अब हम आते हैं कि ये कह रहे हैं ना कि द्वंद से भी अलग हो। द्वंद मतलब क्या होता है? डुअलिटी। जैसे ना दुख सुख, हानि लाभ, मान अपमान, पसंद नापसंद, ईर्ष्या द्वेष, मतलब ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है। हम इसी, जनरली हम इसी में फंसे रहते हैं, हम इसी में उलझे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं। ठीक है, जो अपमान होता है वो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता अपमान। हम्म, आत्मा इसलिए नहीं आई है कि आपको सम्मान मिले, नो 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 नो। आत्मा इसलिए नहीं आई है शरीर में, आत्मा अपना संबंध वापस से रीएक्टिवेट करने के लिए आई है। उसको रत्ती फर्क नहीं पड़ा आपका अपमान हो रहा है, मान सम्मान हो रहा है, सुख है दुख है। और जनरली हम इसी में फंसे रहते हैं। यदि सुख है, बहुत सुख है, तो भी हम भगवान को भूल जाएंगे, बहुत दुख है तो भी हम भगवान को भूल जाएंगे। ठीक है, बहुत लाभ हो गया तो भी भूलेंगे, बहुत हानि, क्योंकि हम इतने मदमस्त हो जाएंगे, वी वांट टू पार्टी। है ना? प्रॉफिट हो पार्टी करेंगे, और लॉस होगा डिप्रेस हो जाएंगे, डिप्रेशंस खाएंगे।
तो हम अति सुख में भी अति दुख में भी हम भगवान को भूल जाते हैं, सबसे पहले हमारी भक्ति जाती है सब। तो ये द्वंद है, इस द्वंद के जो परे हो जाएगा वही भक्ति कर पाएगा। ठीक है, ये इच्छा पसंद, इसमें ना हमारा मन जो है ना पेंडुलम के जैसे झूलता रहता है, इधर उधर इधर उधर, और भक्ति सबसे पहले हमारी छूटती है। कुछ भी हम्म। तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, दुखी हो, सुख हो, कुछ भी हो, सबसे पहले हमारी भक्ति हमसे हमारे हाथों से फिसलती है। ठीक है, तो जब मन ऐसे डोलता रहेगा तो मन स्थिर नहीं होता, और जब मन स्थिर नहीं होता तो भक्ति में वो फ्लो लगता नहीं है। ठीक है, अब फोर्थ क्या बोले, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। तो जो डिटर्मिन्ड होगा ना, जिसके पास अटल संकल्प होगा, नहीं चाहे कुछ हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कष्ट हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे कठिनाई हो, असुविधा हो, मन उदास हो, अब मेरा अपमान हो, मेरा मान हो, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा, ये संकल्प हो, तो वो ही मेरी भक्ति कर सकता है। ठीक है ना, चारों चीजें समझ में आ गई हमको, हाँ पुण्य जी। समझ में आ गया, पाप समझ में आ गया, फिर क्या, द्वंद से परे वो समझ में आ गया, दृढ़ संकल्प हो, वो ही जिसके हम्म। पास ये चारों क्वालिटीज है, वो ही मेरी भक्ति कर सकता है। इसमें रिच पुअर इस सब की कोई बात है ही नहीं, मेल फीमेल सुंदर कुछ बात है ही, पढ़ अनपढ़ गवार बहुत पीएचडी होल्डर, कुछ है बात ही नहीं है, इन सब से परे है, इन सब से वो परे है। ठीक है, जिसके अंदर पाप है वो कृष्ण को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, कृष्ण उसको समझ आएंगे ही नहीं, क्योंकि कृष्ण अपने आप प्रकाशित करते हैं अपने ज्ञान को अंदर, बिना कृष्ण की सहमति के अंदर ज्ञान प्रकाशित होता ही नहीं है, अब वो आकर्षण आएगा ही नहीं, और ज्ञान ठहरेगा। ज्ञान कैसे ठहरता है, जब हम शुद्ध होते हैं, हमारी शुद्धता से ज्ञान ठहरता है, अन्यथा नहीं ठहरता, अन्यथा आया गया ऐसे हो जाता है। जब हम संकल्प लेते शुद्ध होते तब ज्ञान ठहरता है। ठीक है, अब है ना, ऐसा ऐसा क्यों कि जब हमारे अंदर पाप, पाप मतलब कि अनर्थ, ये लोभ मोह मद मत्सर ये अनर्थ है, जब हमारे अंदर अनर्थ है तो कृष्ण है पर दिखते नहीं। जैसे कि अगर दर्पण है, शीशा है, उसके अंदर बहुत धूल जमा हो गई है, तो क्या इस शीशे में आप अपना चेहरा देख सकते हो? नहीं। नहीं। इस इस ये क्या, शीशे पे जो धूल है क्या वो अपने आप साफ हो जाएगी? चलो साल भर में तो साफ हो ही जाएगी, क्या वो अपने आप साफ हो जाएगी? नहीं। नहीं, नहीं। आपको एक कपड़ा उठा करके इसे पोंछना पड़ेगा, इस प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब ये साफ होगा और तब आप अपना चेहरा इधर देख पाओगे। इसी तरीके से हमारे हृदय में बहुत धूल के रूप में अनर्थ बसे हुए हैं, इन अनर्थ को अपने आप नहीं जाएंगे, इनको प्रयास करके एफर्ट के साथ हटाना होगा, तब हमें कृष्ण की बातें, कृष्ण के दर्शन होंगे यहाँ पे। तो वो क्या है, ये तो हमने रब करा, यहाँ के लिए कैसे, क्या ऐसे रब करने से हट जाएंगे सारे अनर्थ, पाप हट जाएंगे? नहीं। क्या करना है हमको? तो साधु उसकी पूरा संग। बिल्कुल उसका एक प्रोसेस पूरा दिया है, हरि नाम का जप करना है, भगवान का श्रवण करना है, हमें प्रसाद पाना है, हमें भक्तों का संग करना है, हमें वैष्णव की सेवा करनी है, चार नियम के पालन करना है। कौन से हैं वो चार नियम? वो चार नियम कौन से हैं? नो मीट ईटिंग, नो अल्कोहल, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स, ये चारों नियम पालन हमें करना है, तब ये अनर्थ हमारा, ये एफर्ट्स है हमारे, प्रयास है हमारा, तब ये अनर्थ यहां से हटते हैं। जैसे धर्म के चार पैर होते हैं, धर्म के चार पैर होते हैं, इन चारों पैर में से तीन पैर तो खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक पैर बचा है, वो है सत्यता। तो धर्म के चार पैर कौन से होते हैं? दया, तप, शौच और सत्य। क्या? दया, तप, शौच और सत्य। दया मतलब मर्सी, तप मतलब ऑस्टेरिटी, शौच मतलब शुद्धता, और सत्य मतलब ट्रूथफुलनेस। तो अभी भी जो ट्रूथफुल है ना, जो केस ट्रूथफुल है वो जीतता है, बाकी तीन तो खत्म है। धर्म सिर्फ अपने एक पैर पे खड़ा हुआ है इस कलयुग में, और वो है सत्यता, सच की अभी भी जीत होती है, ये बात है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम चार नियमों का पालन करते हैं तो धर्म भी बचता है। कैसे? जब हम नो मीट ईटिंग करते हैं तो दया बचती है, जब हम मीट खाते हैं, है ना, तो दया खत्म, दया का, धर्म का एक पैर जो कि दया है टूट जाता है।
जब हम अल्कोहल पीते हैं, खाते हैं, तो तपस्या खत्म, मतलब धर्म का तप वाला जो पैर है वो टूट जाता है। इसी प्रकार से नो गैम्बलिंग, जब हम गैम्बलिंग करते हैं तब सत्यता का जो धर्म का जो सत्य वाला पैर है वो टूट जाता है। ठीक है। नो इलिसिट सेक्स, जब वो होता है तब पवित्रता खत्म हो जाती है। ठीक है। इस तरीके से जो 4 नियम है उससे धर्म के ये जो रक्षा होती है, जब हम फॉलो करते हैं तो धर्म की रक्षा होती है। तो अब ऐसी बात नहीं कि हमें सब पता नहीं है, हमें सब पता है, ये हमें सब कुछ पता है, कोई नई बात नहीं हो रही है यहाँ पे। आप लोग बोलोगे ये तो हम ऑब्वियसली करते ही हैं, हम थोड़ी ना ये सब कर रहे हैं, हमें पता है ये सारी बातें, कोई नई बात पता, सब पता होता है हमें, थोड़ी ना ऐसी कि कोई नई बात बताई जा रही है, सब पता है। पर फिर भी हम भक्ति में स्टेडी क्यों नहीं रह पाते, भक्ति में हम दृढ़ क्यों नहीं रह पाते। अर्जुन कहते हैं मैं पाप नहीं करना चाहता, मुझे पता है ये पाप है, हम जब पाप नहीं करना चाहते तो हमसे कौन पाप कराता है, पता है हमको। तो कृष्ण क्या कहते हैं, ये रजोगुण और तमोगुण जो प्रकृति के 2 गुण है, रजोगुण और तमोगुण, ये हमसे पाप कराते हैं। तो क्या करें, पहचानो उन गुणों को और ऊपर उठो उन गुणों से। ठीक है, सतोगुण में रहकर मेरी भक्ति करोगे तो मेरे पास आओगे, ये भगवान अर्जुन से कहते हैं। तो हमारा क्या प्रॉब्लम आ रही है कि क्यों हम भक्ति में दृढ़ नहीं रह पाते। बहुत पुरानी वासनाएं हैं, जन्मों से, जन्मों 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 से कुछ वासनाएं हमारी रही हैं, कुछ पाप संस्कार हमारे रहे हैं, कुछ भोग भोग इच्छाएं हमारी रही। इच्छा की वजह से तो हमारा बॉडी मिलती है हमको। एज लिटिल एज उसने थैंक यू नहीं बोला, इतना काम किया, अप्रिसिएशन तो रत्ती नहीं है। अप्रिसिएशन लेने आ जाओ, फिर से क्या दिक्कत है, फिर से आओ, फिर ऐसा माहौल होगा कि वो अप्रिशिएट करेगा, आप सुनोगे। अब क्या करना, जो आज अप्रिशिएट करा क्या वो आपको कल आपके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलेगा। क्या फर्क पड़ता है कि अप्रिसिएशन लेने से, वो काम करो जो कि इटर्नल है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। किसी से भौतिक जगत में किसी से अप्रिसिएशन मिल भी जाए तो क्या गारंटी अगले पल तुम्हारी बुराई नहीं करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ये तो साइकिल है, भगवान होने भी नहीं देंगे ऐसा, जिससे तुम आप देख लें, बहुत जिससे प्रेम है उससे बैर भी हो जाता है। कृष्ण तो इतने पॉजेसिव हैं कि वो बहुत किसी से लगने भी नहीं देंगे। ठीक है। तो ये सारी पुरानी भोग वासनाएं इच्छा, ये सब है मिथ्या अहंकार, ये सब चलता आ रहा हमारे जन्मों जन्मों से, जो हमें स्टेडी रहने नहीं देता, मन को स्थिर होने नहीं देता। तो अब क्या करें, कुछ नहीं होगा हमारा, नहीं ऑफ कोर्स होगा। फॉलो द प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस, सिंपल, नाम जप करो, वैष्णवों का संग करो, श्रवण करो, रीडिंग भी करो, है ना, रीडिंग करो और अपराध से बचो। ठीक है, इन सब से बचने से तो ग्रेजुअली क्या होगा, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, द्वंद्व खत्म हो जाएगा, मोह नष्ट हो जाएगा और भक्ति दृढ़ हो जाएगी। एक्चुअली 4 हमको स्टैंपिंग चाहिए हमारे पासपोर्ट में, तब हमारे को वीजा मिलता है गोलोक का। वो 4 स्टैंपिंग कौन से होते हैं कि हमें नाम जप करना है, हमें श्रवण करना है, हम मतलब लिसनिंग करनी है, हमें खुद से रीडिंग करनी ही करनी है, और हमें सेवा करनी है, सेवा बहुत जरूरी है। क्या होगा नाम जप करने से, क्या होगा नाम जप करने से, अंदर प्योरिफिकेशन होगा, भगवान खुद ये जगह साफ करेंगे अपने रहने के लिए। ठीक है, नाम जप से प्योरिफिकेशन होगा, सेवा से क्या होगा, हमें अनुभव होगा, हमारी ग्रूमिंग होगी कि ऐसे करना है, विनम्रता से करना है, ऐसे करना है। फिर साधु संग से क्या होगा, इंस्पिरेशन। माय गॉड, देखा कि कैसे जब कुछ हो जाए, जपा तो कैसे, कितना सुंदर जप करते हैं वो, इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है, फिर देखो कि बीमार तो वो भी है, फिर भी वो सुन रहे हैं ना क्लास को, लेटे लेटे सुन रहे, सुन तो रहे, इंस्पिरेशन मिलती है। किससे इंस्पिरेशन मिलती है हमको, साधु संग से इंस्पिरेशन मिलती है, और श्रवण से, सुनने से डायरेक्शन मिलता है। और आफ्टर ऑल ऑफ दिस, ये इसके बाद में जब हमें कृपा मिलती है, वैष्णव कृपा मिलती है, कृपा से तो सारा पूरा नाव बिल्कुल हमारी अच्छा सा पुश मिल जाता है। कैसे, जैसे कि नारद मुनि को भी कृपा से ही वो नारद बने। ठीक है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है। एक ये सेशन खत्म होने के बाद आपको स्टोरीज का सेशन शुरू करेंगे, तब आपको मैं बहुत सारी स्टोरीज बताऊंगी जिससे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। ठीक है, सो ये यहीं पर हम फिनिश करते हैं। टुडे आई हैव नॉट बीन एबल टू डू द जपा विथ यू, और आई विल डू 1 राउंड, आप में से जो निकलना चाहते हैं निकल सकते हैं, नॉट टू वरी एट ऑल। एनी क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क? Thank you so much. It was a very innovating session today. Seriously.
ओके थैंक यू। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय। आप सभी वैष्णव की जय। हरे कृष्णा। हे कृष्णा हरे करुणा कृष्ण। सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनी श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माताजी, आई वाज जस्ट इट जस्ट केम टू माय माइंड कि जैसे कि हम नॉट माय माइंड, इट इज रिटन इन गीता कि हम देवी देवताओं से तो बिजनेस करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। हमको लगता है हम उनसे प्रेम करते हैं, पर हम उनसे प्रेम नहीं करते, हम उनसे बिजनेस करते हैं। तो जब तक वो हमारे फलों, हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, हमें फल प्रदान करते हैं, हमें उनसे प्रेम होता है। और जहाँ कहीं हमें लगता है कि ये तो इनसे बात बनेगी नहीं, सपोजिंग से माता रानी से हमको लगता है, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग, क्योंकि वो तो इतनी बलशाली है कि वो तो सृष्टि का पूरा पालन पोषण कर रही है। मतलब वो तो इतना, इस दुर्ग की, शी इज द जेलर, फोर्ट्रेस की तो जेलर है वो इतना बड़ा बड़ा वो काम कर रही है। हमें लगता है कि वो शायद हमारी हमारी छोटी सी, कोई भी छोटी सी इच्छा है, वो उसको पूरा नहीं कर पाएगी, और झट हम किसी और के पास भाग जाते हैं। ठीक है, हम किसी और के पास, सिर्फ उससे नहीं होता तो लगता है हम उससे नहीं होगा, फिर हम किसी और के पास, किसी और के पास। हम तो ये बिजनेस करते हैं, हम तो कहाँ प्रेम करते हैं। अगर प्रेम वो थोड़ी ना होता कि जब तक तू दे रहा है तब तक तो मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, और जिस दिन तूने देना बंद किया तो वो प्रेम कहाँ गया और तू कहाँ गया। ऐसे थोड़ी ना होता है प्रेम। प्रेम तो होता है दे तो भी प्रेम है, ना दे तो भी प्रेम है। पर हम तो झट बदल लेते हैं ना। नमिता माता अराउंड। हाँ जी, नहीं, आपने बहुत बहुत सही बोला। इनफैक्ट दिस इज द कंप्लीट आंसर टू माय क्वेरी कि हमारे मन में खुद ही विश्वास नहीं है, हम भटकते रहते हैं। अगर हम सीधा ही उसको अप्रोच करें तो हमें इस चीज की, स्टेज की नौबत ही नहीं आए। हाँ सो बिल्कुल, वेरी फिर राइट एंड थैंक यू सो हम मच। खुद ही कन्विंस करते हैं, अरे भगवान की इच्छा के बिना थोड़ी ना होता है। भगवान की हाँ। तो वो हमें यहाँ लेकर ही नहीं आते, हमारे से करवाते ही नहीं। अरे भगवान एक फ्री विल दे के रखते हैं, उससे इंटरफेयर नहीं करते। लास्ट हम्म। चैप्टर भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि मैं तुमको सब बता दिया है, अब तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वो करो। बिकॉज प्रेम का सौदा फोर्सफुली नहीं होता है। नहीं प्रेम होता। हम्म। प्रेम तो इट्स नो फोर्स।
तो कृष्ण ये नहीं बोलते कि बाय फोर्स करो, बताते जरूर है बिकॉज कृपालु है, इतना कृपा करते हैं। सच भाई पिता ये नहीं बोलेगा कि मैं तो ना पिता हूं तो क्या बोलेगा, मैं मछली हूँ, मैं कोई तुम्हारे कोई डॉग हूँ, मैं पेट हूँ, मैं क्या, जो पिता है वो तो बोलेगा ना कि बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ। और क्यों हाँ कह रहे जी। हैं कि तुम, आई एम देयर फॉर यू, कम टू मी। तो हम्म। कृपा हुई ना उनकी। कहाँ से हम बोलते हैं कि कृष्णा सो सेल्फ ऑब्सेस्ड, बोल रहे हैं मुझे पूजा करो, मेरी करो, ही सो सेल्फ ऑब्सेस्ड। नो, नो। ही इज वेरी वर्कफुल। पिता पिता नहीं कहेगा अपने बच्चे को तो क्या बताएगा वो, क्या क्या नाम देगा फिर वो अपना? वो क्या, पिता हो तो मेरे पास आओ, आई एम देयर फॉर यू, पर आओ तो सही, दैट वीज। अब इससे भी हमारी मूड बुद्धि पता चलती है कि हम एक छोटी सी बात को समझने में कितना समय लगाते हैं, कितना क्योंकि हमारा उसमें भी हमारा ईगो आता है कि ऐसे थोड़ी है, हम तो इतने टाइम से ये पढ़ रहे थे, ये थोड़ी हो सकता है। इससे हमारी ही अपनी त्रुटियां छोटी छोटी पता चलती हैं, छोटी त्रुटि तो नहीं, बहुत बड़ी त्रुटि पता चलती है। हाँ, हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, थैंक थैंक यू। यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा। थैंक यू हरे सो मच। कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, स्मॉल रिक्वेस्ट, इज इट पॉसिबल कि हम लोग रोज चैंटिंग आफ्टर द सेशन कर लें, बिकॉज मेरा मैच नहीं कर रहा है टाइम। इज इट पॉसिबल? ठीक है, वी कैन डू दैट, एब्सोल्युटली वी कैन डू दैट, ठीक है। सो नाइस, सो नाइस। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो तो मच। प्लीज कल ओके। से एकदम टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। डोंट थिंक देयर इज अ बफर टाइम, बफर जोन है, फिर आप कभी भी 5 मिनट लेट ज्वाइन करेंगे। ठीक है, टाइम से ज्वाइन करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच। माता जी। हरे थैंक यू। राधे कृष्ण। राधे। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। कृष्ण माता जी।